और जैसे ही अलख निरंजन की आवाज आई भगवान के कान में पहुंची, भगवान समझ गए कि वो बाबा जी पधार गए। सुबह भगवान ने क्या किया, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान रोना गला फाड़ फाड़ करके रो रहे हैं। इधर बोले बाबा दरवाजे में जाकर के बैठ करके आवाज लगा रहा है, अलख निरंजन। नंदरानी के कान में आवाज गई। नंदरानी ने सखी को बुलाया, देख सखी जा दरवाजे में कोई भिखारी आया है, शायद कुछ मांग रहा है, दे करके आ। एक सखी गई, जैसे दरवाजे पर जाकर के देखा और जो भोले बाबा की विकराल छवि को देखा, जो दैया मैया करके थाली वाली छोड़ के साफ दौड़ लगा देगा। मैया ने देखा कि जा तो बेहोश ही हो गई। मैया ने पूछ लियो का भयो। अरे बोले मैया देख बाहर दरवाजे में इतना विकराल बाबा बैठे, इतना विकराल बाबा। मैया ने कहा दरवाजे बंद करा। बोले बाबा बार बार अलख निरंजन की धुन लगाए हैं। उधर लाला चुप होने को नाम ही ना ले, रुदन कर। इधर भोले बाबा ने, मैया ने कहा जाओ दरवाजे बंद कर दिया। एक सखी आई, उसने एक दरवाजा पकड़ा, बंद किया, दूसरा हाथ से खींच करके वो बंद कर दिया। बोले बाबा समझ गए कि अब दर्शन मिलने वाले तो है ना, क्योंकि अब तो दरवाजे ही बंद हो गए। तो बोले बाबा ने अभी त्रिशूल गाड़ लियो कि जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे अपने राम भी जाने वाले हैं। बैठ गए आसन लगा। फिर याद आया बोले बाबा को पार्वती जी ने कह दिया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हें दर्शन ना मिले। तो बोले बाबा ने धीरे से याद कर लिया, देवी जी आ जाओ, कम से कम दर्शन तो मिले। पार्वती मैया ने भी बनाया दिव्य रूप। मैंने कल कथा में मैंने सुनाया था कि नंद बाबा की दो बहनें, एक का नाम नंदा, दूसरे का नाम सुनंदा। 6-6 महीने से डाल करके बैठी थी। आज ही नंदा अपने ससुराल गई। सो पार्वती मैया को मिला मौका, सो नंदा का रूप बनाया और नंदा का रूप बना करके पीछे के दरवाजे से आवाज लगाई। जो दरवाजा खटखटाया, मैया गई, दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोल करके देखा सामने नंदा खड़ी है। पूछ लिया, अरे आज ही गई थी नंदा, तू काय को लौट के आ गई? नंदा ने कहा बताया भाभी, रास्ते में लाला की याद आ गई थी, मैं तो सब छोड़ करके वापस आ गई। इतने में कान में आवाज आ गई कि लाला रो रहे। भाभी ये लाला काय को रो रहा है? बोले पता नहीं मैं, दरवाजे में कोई बाबा बैठा है और जब से वो बाबा आया है लाला है कि चुप होने को नाम ही ना है। अच्छा मैं देख के आऊं? देख जरा। चली जाकर के पहुंची सीधी। पार्वती मैया ने जाकर के दरवाजा खोला और जो दरवाजा खोला तो देखते क्या है, भोले बाबा डटे हुए हैं। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी। भोले बाबा ने कहा देवी जरा दर्शन कराए दो जल्दी। पार्वती मैया ने कहा चुपचाप बैठे रहो बाबा, जुगाड़ लग जाएगी तो दर्शन कराए देंगे, चुपचाप बैठो। मैं भोले बाबा ने कहा कछु ना है क्यों? गई जाकर के कहा भाभी मुझे मालूम है वो बाबा जो है बहुत बड़े तांत्रिक। एक बार चलो लाला को लेकर के चलते हैं। बाबा को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लाला को लेकर के चलते हैं, झाड़ा लगवा लेते हैं। और एक बार अगर बाबा ने झाड़ा लगा दिया तो फिर हमारा लाला जीवन में कभी रोए नहीं। अच्छा मैया ने लिया, लेकर के चले साथ में। और जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि पड़ी सो ध्यान थे तीनों एक। भोले बाबा की लग गई समाधि। पार्वती मैया समझ गई इनकी सबसे छोटी समाधि जो होती है वो 87,000 वर्ष की होती है। और अगर इनकी समाधि लग गई तो भगवान तो 125 वर्ष के लिए आए हैं, 125 वर्ष में भूभारण करके चले जाएंगे, ये तो यहीं डटे रहेंगे। तो पार्वती मैया ने तुरंत आवाज लगाई बम भोले। और जो बम भोले का भोले बाबा को चेतना आई। पार्वती मैया ने आंखें दिखाई, क्या कर रहे? भोले बाबा ने कहा सॉरी। अरे अब खाई सो खाई, आने खाई सो हम दुआई अब नहीं करेंगे, चुपचाप। बोले लाओ भैया तुम्हारे लाला को हम दर्शन कराएं, तुम्हारे लाला को हम झाड़ा लगाए दे। मैया ने कहा दूर ही से लगाए दे बाबा, तुम तो झाड़ो।
नंदा ने कहा दे दी भाभी, मुझे मालूम है कछु ना हो, दे दो। और जैसे ही भगवान को भोले बाबा ने अपनी गोद में लिया, ऊपर शेष जी बैठे हैं। शेष जी ने सोचा कि चलो अच्छी भी वक्त जुगाड़ लगी, अपने को मुफ्त में दर्शन मिल रहे हैं। तो शेष जी ने भी फन फैलाया और फन फैला करके नीचे आने लगे। भगवान ने भी सोचा कि आ रहे हैं तो जरा मिल लिया जाए, दोनों के हाथ तो मिला ही लिए जाए कम से कम। तो इधर वो फन फैला करके आ रहा है, भगवान ने अपना हाथ बढ़ा दिया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मैया चिल्लाई, संभाल बाबा संभाल, गड़बड़ है जाए। भोले बाबा ने कहा जैसे जैसे तो मुझे जो दर्शन मिल रहा है तुम मुफ्त ही नहीं आ रहे, चलो। तो जाकर के सीधे जटाओं में जाकर के बैठ गए। अब भोले बाबा ने अपने साथ में लेकर के आए थे बंसी। भगवान भोले बाबा ने बंसी निकाली और बंसी से भगवान को झाड़ा लगाया और बंसी भगवान के हाथ में थमाई और कहा मैया जब तक ये बंसी तेरे लाला के हाथ में रहेगी तब तक तुम्हारो लाला जीवन में अब कभी रोएगा ही नहीं। और बड़े प्रेम से दर्शन करके भोले बाबा प्रस्थान करते हैं कि चले हैं सुमरत कृष्ण नाम को कैलाशी काशी बाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने दर्शन किए और दर्शन करके भोले बाबा प्रस्थान करते हैं। अब इधर हमारे लाला सने सने वृद्धि को प्राप्त कर रहे, बड़े बड़े। तो कभी कभी करते क्या है, गौशाला में चले जाते हैं, गाय की पूंछ पकड़ करके और गाय की पूंछ से खेलने लगते हैं। कभी कभी गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से अपने शरीर में लेपन करने लगते हैं। और गोपियां आती हैं, लाला के दर्शन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। और आशीर्वाद देते हुए ये नहीं कहती कि चिरंजीवी हो ना, खुश रहो ना, क्या कहती हैं कि जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना ओ 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 मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा 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 मैया तेरो ललना। तो गोपियां आशीर्वाद दे रही है कि लाला तुम्हारा मैया तुम्हारा लाला जुग जुग जिए और क्यों, हमारी रक्षा करने की। कभी कभी गौमूत्र में स्नान करने लगते हैं, गौ गोबर को अपने शरीर पर लेपन करने लगते हैं। तो सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं, लो राजन करो दर्शन, कैसे लग रहे हैं। जब गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में, धूल में सने हुए लखपत शरीर बना
हुआ है तो कैसे लग रहे हैं कि दूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का चोटी और पाछ भी को रस खाने बिलोकत बारदी काम कला निधि कोटी और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। भक्त जो है ना हमेशा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं और ये काकभूषण जी महाराज तो इंतजार करते हैं कि कब भोजन करने के लिए बैठे और अपन को जूठन प्रसादी मिले। राम अवतार में जब दशरथ जी के पास में भगवान भोजन करने के लिए बैठते हैं तो दशरथ जी महाराज तो जब जबरदस्ती दबा दबा करके बिठाते हैं तो नहीं आवत तजीबाल समाज सखाओं को छोड़ करके आना नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती बिठा लेते। तो बैठे जैसे ही खाने लगे तो भगवान ने क्या किया अपने हाथ में दधियोदन लपटाए दधी बात हाथ में लपटाया और निकल गए बाहर। सुख कौआ आया और काकभूषण जी जो इंतजार कर रहे हैं वो आकर के भगवान के हाथ में से दधी भाग राम अवतार में। और आज हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। आज भगवान रोटी में मक्खन लगा लेते हैं और पुंगी बना करके जैसे देखा होगा बचपन में जब बच्चा रोता है रोटी मांगता है तो मैया करती क्या है कि उसमें घी लगा देगी थोड़ा सा नमक रख देगी या शक्कर डाल देगी या फिर उसमें अचार लगा करके पुंगी बना करके दे देगी लो बेटा पाओ। अब भैया आप लोग देती हो चाहे नहीं हमारी माँ ने तो हमें ऐसी पुंगी बना करके खिलाए दे देती। तो वही भगवान ने एक तो थोड़ा सा उसको झूठा किया और लेकर के बाहर पहुंच गए तो हरि हाथ से ले गए माखन रोटी आए और मारा झपट्टा लेकर के चल गए। धूल में सने पर कैसे लग रहे अति शोभित सुंदरी किमना सुंदरम भवति जो स्वयं सुंदर है जिसने इतनी सुंदर संसार की रचना की है वो कैसे सुंदर नहीं होगी। तो सुंदरी किमना सुंदरम भवति जो इस चराचर जगत को सुंदर बनाता है जरा उसकी छवि को अगर हम देखें उसकी कला को देखें उसके रूप माधुरी को देखें तो हम रात में सोते हैं सुबह जब नींद खुलती है दरवाजे में पुष्प खिले होते हैं वृक्षों में ये फूल को कैसे खिल गए किसने खिला दिया। करने वाला वो है कराने वाला वो मानो कहना चाहता इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है बोलो कौन है बोलो बोलो कौन है बोलो कौन है सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है फिर भी मौन है बोलो कौन है बोलो कौन है जिसको हमने देखा नहीं जिसको हमने देखा नहीं है जानते हैं मिले नहीं है पहचानते हैं बस वो परवाह। बोलो कौन है बोलो कौन है बोलो कौन है बोलो कौन है कभी ध्यान सागर में जाकर कितना जल ठहराया कितना जल ठहराया कितना जल ठहराया कभी ध्यान सागर में जाकर कितना जल ठहराया कितना जल ठहराया कितना जल ठहराया कभी देखा ये ब्रह्मांड ये पृथ्वी जहां पर हम निवास करते हैं 3 भाग पानी और 1 भाग और ये पानी में तैरती रहती कैसे। कभी ध्यान सागर में जाकर
भेद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे चलाने वाला, सारे नियम चलाने वाला, उसे चलाने वाला, सारे नियम चलाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे चलाने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, उसे चलाने वाला, सारी सृष्टि चलाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। एक महीने आप बिजली का बिल नहीं भरिएगा, लेकिन बिजली वाले आएंगे आपके कनेक्शन काट, नल का पानी का बिल नहीं भरिएगा, नगर पालिका वाला आएगा पानी का कट। इतना पानी गिराता है, सुबह होती है सूर्य का प्रकाश प्रदान कर देता है, रात्रि होती है शीतलता में चंद्रमा का प्रकाश प्रदान कर देता है, भोजन की व्यवस्था कर देता है, सब कुछ। लेकिन कभी आकर कहा कि भैया बिल जमा कर देना। उस परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि हमें बिल भरना चाहिए। सब कुछ अपने नियम पे चल रहा है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी बड़ी पानी की सारी व्यवस्था इसमें चराचर जगत को पिलाने की सारी व्यवस्था, कभी नहीं कहा कि। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला देखो, कभी रुलाने वाला, कभी हंसाने वाला देखो, कभी रुलाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन
परमात्मा है जिसको हमने देखा नहीं, जानते हैं, मिले नहीं, पहचानते हैं, बस वो परमात्मा। तो भगवान कैसे लग रहे हैं? अति शोभित, धूल में सने हैं, अति सुंदर लग रहे हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि हमारा प्राकट्य क्यों हुआ है? ब्रज बनऊ के साम व्यक्ति रंगते, इन ब्रजवासियों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ही तो हमारा प्राकट्य ब्रज में हुआ है। और ये रोज रोज आते हैं गोपियां, कभी मैया डांट देती हैं कि देखो, अरे हमारे यहाँ पर रोज रोज काय को आ जाती है? तो वो कहती है लाला के दर्शन। अरे हमारा लाला का दर्शन करने के लिए मंदिर की मूर्ति है क्या जो हमारे घर में रोज रोज आ जाती है? अब मैया अगर डांट देंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तब हमें कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा क्या करें? भगवान ने कहा एक काम करते हैं, अपने अपने सखाओं को बुलाया, बोले भैया आ जाओ, एक मंडल बना लेते हैं। बोले मंडल का काम का होएगा? भगवान ने कहा चोरी, हम चोरी करेंगे। श्री रामा ने कहा ले भैया, जो तो बचपन से चोरी करना सिखाए रहे, अभी डंडे पड़ेंगे। जाके साथ में तो बिल्कुल ना आए रहो, बैठो थोड़ा सा और। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये तो चोरी सिखाई जाए, जाके साथ तो बिल्कुल ना आए रहो। भगवान ने कहा चोरी करने का मतलब ये थोड़ी कि घर के हीरे मोती चुराएंगे। अरे देख रहा है श्री रामा को एक घंटी चमक रही है। भगवान ने कहा देख गायों की सेवा करें हम, गायों को चारा खिलाएं हम, गायों का दूध निकालें हम, और दूध दही का आनंद लें वो मथुरा वाले। मानो भगवान चाहते हैं कि दूध दही जो मथुरा जाता है वो बंद कर दिया जाए। भगवान ने कहा हमारे मंडल का काम चोरी करना होगा, लेकिन हम दूध दही माखन मिश्री चुरा चुरा करके खाएंगे, बढ़िया हट्टे कट्टे हो जाएंगे। पर अगर कोई आएगा तो दो हाथ हो जाए तो फर्क तो ना पड़े। अभी अगर एक थप्पड़ मार दो तो श्री दामा 6 चक्कर घाट कर दे, 2 कोस दूर जा करके। ब्रजवासियों ने कहा बात तो ठीक कर रहा हो भैया लाला, तो एक काम करते हैं मंडल बना लेते। बोले हाँ बना लेते। बोले मंडल को अध्यक्ष को बनेगा? बोले एक काम करो, आज अपने घर घर में जाकर के चोरियां करो, जो चोरी करके पकड़ो नहीं जाएगा, बच करके आ जाएगा, वो हमारे मंडल को अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक होने लगी घर घर में चोरियां, सब गए क्या करके अपने अपने घर घर में चोरियां करी। श्री दामा ने चोरी की, पकड़ा गया, पिटाई लगी, लौट कर गया। मधुमंगल जाकर के पिटाई लगी, डिस्को डांस करता हुआ चला आ रहा। इधर कन्हैया भी जाकर के चोरी करने के लिए घर में घुसे। जैसे ही अंदर गए चोरी करने के लिए, इस फटिक का खम्मा लगा हुआ था, इस फटिक के खम्मे में अपनी छवि को देख लिया, और जो अपनी छवि को देखा, अरे राम राम, शायद पकड़े गए, डर गए, तो चिल्लाने लगे ओ मैया देख तोरे घर में चोर घुस। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है चोर? बोले जो सामने देख। मैया ने जो देखा सो मैया तो वात्सल्य में डूब गई, लेकिन मैया फिर भी सचेत। मैया ने कहा हे लाला बाचोर को बाद में देखूंगी, पहले ये बता तेरे मुखड़े में माखन कहाँ से आ गए हो? मैया मेरे मुखड़े में माखन? बोले देख तेरे सामने मुखड़े में माखन। अरे ओहो मैया मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैं जे अंधेरे कक्ष में आयो, मैंने देखो कि एक माखन की मटकी पे ढेर सारी चीटियां चढ़ रही थी। मैंने इन चीटियों को अलग करना चाहो, एक चीटी मुखड़े लोचक पहुंच गई, जाकर के बाने काट लियो। जैसे ही मैंने अलग किए तो माखन लग गए। अब मैया का तो वात्सल्य भाव, सो मैया ने तुरंत बाहु पास में ले लिया, और जैसे ही बाहु पास में लिया, मौका मिल गया तो धीरे से किच में से खिसक गए और लगाई दौड़, जाकर के पहुंच गए श्री दामा के पास में। कहो श्री दामा कैसी रही? श्री दामा तो वहीं से चले आ रहे जिसको डांस करती है। देख ले लाला पीठ पे, दिखा दी अपनी पीठ भैया। मधुमंगल ने कहा भैया इतनी पिटाई लगी क्या? कन्हैया ने कहा तेरे की, अरे चोरी करी, पकड़े गए और पिट के आ गए। अपने राम को देखो, चोरी भी करी, पकड़े भी गए और बच के भी आ गया। तो एक काम कर लाला, तू ही हमारे मंडल का अध्यक्ष बन जा।
ठीक बन गए मंडल के अध्यक्ष। अब होने लगी घर घर में चोरियां। अब जिस घर में चोरी हो जाए सुबह गोपी प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, और जिसके यहाँ पर चोरी करने लाला ना पहुंचे सुबह गोपियां झुंड के झुंड बना करके शिकायत करने के लिए पहुंच जाएं और मैया के पास में जाकर कहे, मैया तुम्हारो लाला। एक दिन गोपियां इकट्ठी झुंड बना करके कहीं शिकायत करने के लिए लाला, और लाला की शिकायत करने के लिए जैसे गोपियां गई सुबह लाला तो घर में ही थे। सुमैया ने पकड़ा कान लाला का और डांटने लगी। ये गोपियां शिकायत कर रही हैं, सो भगवान सफाई देने लगे। भगवान कह रहे हैं कि मैया कर कर इशारे बुलाऊती, ऊपर से चोरी लगाऊती। 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 खेलत ग्वाल बालों के संग में, मैं खेलत ग्वाल बालों के संग में। मैं खेलत ग्वाल बालों के संग में। मैं खेलत ग्वाल बालों के संग में। जो खुद आके कैया उठाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। खुद आके कैया उठाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। मैया से कह रहे हैं, मैया से सफाई दे रहे हैं। मैया कह रही हैं कि चोरी करता है लाला। कह रहे ना, मैं ना। अरे मैया मैं तो ये गोपियां अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती जब मैं जाता हूँ और पूछती मेरे से, लाला कहाँ जा रहा हूँ? इधर जा। इशारों में बुला लेती मेरे को और बुला करके अंदर ले जाती हैं और माखन खा लो, मिश्री खा लो, ये खा लो। मैं मना कर देता हूँ तो यहाँ आकर के शिकायत करने लगती है। और मैया अगर तो विश्वास नहीं है तो हमारे ग्वाल वालों से पूछ लो, मैं तो उनके साथ में खेलता हूँ। और मैया तुम्हें ना मालूम कि क्या क्या करती है? बोले क्या करती है? बोले कैया लेके लो आ जावे हमको, कैया लेके आ जाए हमको। कैया लेके लो आ जावे हमको। कैया लेके लो आ जाए हमको। आखन खोआ मोछा पाउती और ऊपर से चोरी लगाऊती। आखन खोआ मोछा पाउती और ऊपर से चोरी लगाऊती। भैया ये माखन थोड़ा सा खिलाती है और मुंह ज्यादा पूरे मुंह में लगा देती है। बड़ी विचित्र लीलाएं हैं गोपियों की। एक गोपी ने क्या किया, लाला चोरी करने के लिए गए, अब वो कंडे बना रही थी। सोचने का गोपी ने कहा, लाला जरा हमारी मदद कर। बोले क्या मदद करनी है? बोले एक काम कर, तू मेरे साथ में मेरे कंडे बनवा दे। अच्छा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तेरे कंडे बनवाऊंगी। गोपी ने कहा, जितने कंडे तू बनाएगा उतने ही माखन की गोले दूंगा। अच्छा पक्का? बोले पक्का। अब भगवान बैठेगा, कंडे बनवाने लगे। भगवान ने कहा, गोपी जाको हिसाब कैसे लगाएगा कि मैंने कितने कंडे बनाए? गोपी ने कहा, एक काम करते हैं, जितने कंडे बनाएगा उतने गोबर की बस्तियां तेरे माथे पे लगाते जाएंगे। ठीक। अब एक कंडा बनाया, गोपी को आवाज लगाई, देख मैंने एक कंडा बना लिया। सुप्पा गोपी ने एक गोबर की टीका माथे पे लगाई। अब वो ऐसा करते करते एक एक करके कंडे बनाते जा रहे, वो पूरे मुंह में गोबर के टीके टीके लगा दी।
अब इधर दौड़ करके कन्हैया जब बनाते बनाते थक गए तो कन्हैया दौड़ करके चले, अब पूरे शरीर में गोबर के टीके टीके लगे। अब जैसे घर में पहुंचे मैया की दृष्टि पड़ी, मैया ने देखा ये कहां से गोबर गणेश बन करके आ गया, जगह जगह गोबर ही गोबर लगा हुआ है, जगह जगह। चला तेरे को नहला दो। और मैया ने जैसे ही हाथ लगाया, कन्हैया दूर खड़े हो गए, ए मैया क्या कर रही है, हम सारो हिसाब किताब चौपट करे दे रहे। जामे तेरो काय को हिसाब पे, अरे तो नहीं मालूम मैया, गोपी ने कंडे बनवाए और जितने कंडे बनाए उतनी टिप्पी लगाई, अतरा गिनती करके बता दे कितनी, उतने माखन के गोले मोए मिल लो। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि माखन खोआ मुंह छपाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। माखन खोआ मुंह छपाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। इनके बुलावे पे जो हम न जावे, 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 जो हम न जावे भैया, जो हम न जावे, हम न जावे भैया, जो हम न जावे। इनके बुलावे पे जो हम न जावे, इनके बुलावे पे जो हम न जावे। तो उल्टो उड़ानो ले आऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। उल्टो उड़ानो ले आऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारों बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। और क्या कह रहे कि भैया देखो इतने में काम नहीं चलता, ये तुम्हारी गोपियां, ये तुम्हारी तो सगी है ना, इसलिए इनकी बात कर लो, तुमने जल्दी भरोसा कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात काय को मानोगे, तुम्हें मालूम है कितना सताती है। भैया ने कहा बता लाला क्या करती है, तो कह रहे हैं हमको अकेले जान के मैया, हमको अकेले जान के मैया, हमको अकेले जान के मैया, हमको अकेले जान के मैया। कालों में गुलचा लगाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कालों में गुलचा लगाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारों बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। मेहमानों बाल बालों से पूछो, मेहमानों वालों से पूछो, मेहमानों बाल बालों से पूछो, मेहमानों वालों से पूछो। जीते सो हमको सताऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। ऐसे हमको सताऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। कर कर इशारे बुलाऊती और ऊपर से चोरी लगाऊती। ऊपर से चोरी लगाऊती, ऊपर से चोरी लगाऊती, ऊपर से चोरी। और अगर सुखदेव जी महाराज के शब्दों में देखें तो गोपियां शिकायत कैसे कर रही हैं कि बत्सान मंचन क्वचित समय मैया तुम्हारो लाला हमारे घर में जातो है, वो बछड़ों को खोल दे तो है। मैया ने कहा सुनो गोपी, बाकों आदत है ना, जब हम गौ दोहन करने के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ में जाता है, हम गौ दोहन करते हैं तो वो बछड़े की रस्सी पकड़ करके बैठ जाता है, इसलिए जब भी जाओ तो बाको साथ में ले लिया करो। बोले नहीं भैया, बत्सान मंचन उचित असमय, जब गौ दोहन का समय नहीं होता है तब जाता है, और बछड़ों को बंधन से मुक्त कर देना। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि बछड़ा है अज्ञानी जीव,
और अगर वो गोविंद तक पहुंचना चाहे तो उसको कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के गोविंद के पास। और भगवान का स्वभाव है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि एक नाश है तबहि। और जब भगवान का सानिध्य होता है तो भगवान तुरंत उसको सारे भाव बंधन के खूंटे से भगवान मुक्त कर देते हैं और परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान भाव बंधन से मुक्त कर देते हैं। वत्सान वंचन को चद समय एक गोपी ने कहा, मैया ने कहा, एक काम किया करो, हमारा लाला जब तुम्हारे घर में जाए और जरा उधम उधम करता है तो थोड़ा सा डांट दिया करो। क्रोध संजात हंसी हंसी से प्रेम पूर्वक उसको डांट दिया करो। बोले मैया वो भी करके देख लियो। एक दिन तुम्हारा लाला हमारे घर में पहुंचो, जाकर के जैसे ही मैंने माँ को डांटना शुरू कियो, पाने दती माखन चुरायो, माखन मटकी अटकी फोड़ दी, तो मैंने माँ को डांटो। और जैसे ही मैंने माँ को डांटो सुबह ने खलखला करके हंसना प्रारंभ कर दियो। तो जैसे ही वो हंसो तो मैं अपनी सारी गुस्सा भूल करके भाई के साथ में मैं भी हंसने लगा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसकी हंसी पर तो दुनिया फंस जाती है। इसने हंस दिया मतलब मैया ने कहा एक काम किया करो, तुम अपने जब हमारा लाला जाता है तो तुम अपने दधी माखन के मटकों को अंधेरे कमरे में रख दिया करो, लाला की नजर नहीं पड़ना पड़ेगी, दधी माखन की मटकी ना तोड़े को। एक गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लियो, परंतु तुमने जो बढ़िया मरकत मणियों के जो आभूषण पहना रखे ना, ये जाता है अंधेरे कक्ष में और जैसे ही इन मरकत मणियों की चमक चमक से जो रोशनी निकलती है उसमें जाकर के दधी माखन के मटकों को खोज लेता है और निकाल करके खुद खाता है, बंदरों को लौटाता है। एक गोपी ने कहा मैया मेरे घर में तो कछु ना है, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे घर में ना दूध है, न गाय है, न भैंस है, न बकरियां हैं, न दूध दही, न माखन, न मिश्री, कछु ना है, गरीब परिवासी। तुम्हारा लाला एक दिन मेरे घर में पहुंच गए, जाकर मैंने पहले तो पूरे घर में तलाशी ले डाली। जब बाबू खाने वो कछु ना है मिलो, सुबह से गुर्रा तो भाव निकलो, हे भगवान घर है कि मर घटा ऐसे घर में तो बात धर देनी चाहिए, जानो खाना तक की व्यवस्था। हमारी बिटिया दरवाजे में खटिया के ऊपर सो रही थी। अब बाकी जरा चुटिया लंबी है तो वो चुटिया खटिया के नीचे लटक रही थी। सुजाने का कियो, बिटिया की चुटिया को पकड़ा और खटिया को पटिया में बांध दिया और जाके बिटिया के कान में चिल्लाए हुआ। और जैसे ही हुआ चिल्लाया हमारी बिटिया की नींद टूटी, भ्राम से जैसे चुटिया खींची से भ्राम से। मैया ने कहा विचित्र भाव गोपियां। अब गोपियां भी करती क्या, लाला को रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं गोपियां करती हैं। एक दिन तो गोपियों ने घंटियां बांधनी मटकियों में, लाला आएगा माखन मिश्री के लिए, जैसे ही हाथ बढ़ाएगा घंटियां बजेगी, पकड़ा जाएगा। अब घंटियां बती हुई है, कन्हैया पहुंच गए जाकर के। जैसे कन्हैया ने देखा कि मटकियों में घंटी बजी है तो कन्हैया ने तुरंत, अब कन्हैया तो उस्ताद ही ठहरे, तो कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से भैया दूर रहना जरा, यहाँ खतरा है, यहाँ पूरे में सीसीटीवी कैमरे लगे, अभी पकड़े जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा पहले इन कैमरों को बंद कर दें। तो कन्हैया ने तुरंत कहा घंटी सौगंध है बोलना मत। चढ़ गए छींके, दधी माखन निकाल करके खुद खाने लगे, ब्रजवासियों को लुटाने लगे, ब्रजवासियों को खिलाया। श्री दामा चिल्लाया ने कन्हैया बड़ो सुंदर मक्खन है रे, ऐसो मक्खन तो आज तक अपन ने कभी खाए चकोए तक ना है, थोड़ा तो तुम भी तो खा के देख ले, जरा टेस्ट तो करके देख ले। और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख में जरा सा मक्खन रखा तो सारी घंटियां टिन की आवाज के साथ में बोल पड़ी। जैसे ही बोली गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, आकर के चक्रा हम श्री कर मारे, आकर के हाथ पकड़। कन्हैया ने कहा गोपी हाथ काय को पकड़ा रखे,
गोपियों ने कहा एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीधा चोरी करता है। कन्हैया ने कहा गोपी जरा ठहरो, पहले मैं इस घंटी से निपटूं। भगवान ने घंटी से कहा है घंटी, मैंने तेरे को सौगंध दिलाई थी कि बोलना मत। घंटी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं कहां बोलूं? आपने सौगंध दिलाई थी बोलना मत, मैं नहीं बोली। आपने बंदरों को मक्खन खिलाया, मैं नहीं बोली। आपने ब्रजवासियों को मक्खन खिलाया, मैं नहीं बोली। परंतु संतों की वाणी से सुना है कि जब तक भगवान घंटी ना बजे भोग स्वीकार नहीं करते। आपने पाया तो मेरे को बजने पड़ा। इसलिए कहते हैं जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजा दिया करें, बिना घंटी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करें। मैया ने तुरंत गोपियों के लिए डांट लगाई है, गोपी ऐसे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। जब तक तुम हमारे लाला को पकड़ के नहीं लाओगी तब तक हम तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। अब मैया ने जैसे ही डांटा तो गोपियां तो लजा गई। गोपियां अपने निकली, जाकर के पहुंची बाहर। इधर कन्हैया को मिला मौका तो कन्हैया भी दौड़ करके गए और जाकर के खड़े हो गए। गोपियों, तुमने जो झूठी मूठ की शिकायतें हमारी जाकर के मैया से की हैं, अगर एक एक शिकायत को सच करके नहीं बताया तो अपने राम विनंद के लाला। एक प्रभावती नाम की गोपी तो वो आकर के सामने खड़ी हो गई। अरे किसको धमकी दे रहा है लाला? अगर हिम्मत है तो मेरे घर में चोरी करके दिखा दे। कन्हैया ने कहा चल प्रभावती, कल तेरे घर में चोरी होगी, अगर रोक सके तो रोक ले। अब दोनों में बात चल गई। इधर प्रभावती के दरवाजे में भगवान ने क्या किया, समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गए और जाकर के प्रभावती के घर के चारों तरफ सबको छिपा करके बिठा दिया। भैया देखो मौका मिले और बिल्कुल शहद लगा देना। सब अपने छिपे बैठे हैं और खुद जाकर के दुबक करके बैठे। अब इधर प्रभावती को लगा के अब मैंने कह तो दिया है लेकिन मौका तो देना पड़ेगा। तो प्रभावती ने कहा कि गगरी उठाई और गगरी लेकर के गई, पड़ोसन के घर में जाकर के बैठ गई। जैसे ही आएगा पकड़ा जाएगा। असो कन्हैया जाकर के दरवाजे में बैठ गए और जाकर के आवाज लगाई, ब्रजवासियों को बुला लिया, आ जाओ। सब आ गए ब्रजवासी, सबको अंदर कर दिया, चल जाओ जो कुछ मिले सो लूटो खाओ जाओ। और खुद दरवाजे में चौकीदार बन करके डंडा लेकर के बैठे। अब प्रभावती देख रही है कि मौका मिले तब जाएं, अगर ऐसे गए तो फिर ब्रजवासियों ने दधी मक्खन निकाला, स्वयं पाया, बंदरों को लुटाया। कन्हैया को आवाज लगाई, ओ लाला बड़ा स्वादिष्ट मक्खन है, जरा सा तुम भी तो चखो। जैसे ही कन्हैया अंदर गए उधर से प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई, आकर के जगरा हम श्री करम हले आकर के हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा ए प्रभावती ये हाथ को काय को पकड़ रखे? प्रभावती ने कहा तू मेरे घर में चोरी कर रहा है। और अच्छा जी तोरो घर है प्रभावती? अरे मैं तो भूल गया, तो मैं तो सोच रहा तो मोहिरो घर है। अच्छा चल प्रभावती गलती हो गई, आज के बाद में तेरे घर में कभी चोरी करने के लिए नहीं आऊंगी, आज छोड़। प्रभावती ने कहा अच्छा ऐसे छोड़ दे, तेरी मैया कहती थी ना कि पकड़ के दिखाओ, चल आज मैया के पास लेकर देख। प्रभावती गलती हो गई, अब सॉरी हम नहीं करेंगे, अब तो छोड़ दे कम से कम। प्रभावती ने कही कई शर्त पे छोड़ा जाएगा। बोले क्या अब सारे ब्रजवासी तो निकल गए अपने, अब कन्हैया पकड़ गए, सो कन्हैया ये के लिए फंसे हैं। प्रभावती ने हाथ पकड़े पकड़े सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। प्रभावती ये खिड़की दरवाजे काहे को बंद कर? अरे लाला मैंने सुना है तू बहुत सुंदर डांस करे रे, एक काम करा तेरे नच के दिखा दे। कन्हैया ने कहा प्रभावती मोई नचनो नचनो बिल्कुल ना आया। बोले नहीं आए? बोले चल मैया के पास। तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे थकिहार तो उपनि पार न पावे। उताही हीरे की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया जरा नाच के दिखा दे, मक्खन खिलाओ। कन्हैया ने कहा मोई ना नाच, तो मैया के पास लेकर के चल गए। दरवाजे बंद कर लिए। सो कन्हैया ने भी नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर
की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला 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 नचावे हर की मैया, दूध ना पीवे लाला दहिया न खावे, 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 दहिया न खावे लाला दहिया न खावे, दहिया खावे लाला दहिया खावे, दूध ना पीवे लाला दहिया न खावे, दूध ना पीवे लाला दहिया न खावे, सो माखन मिसरी को पढ़ो रे खवैया, माखन तेरी को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया। बड़े प्रेम से श्री राधे। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरे कन्हैया, गोकुल में पग धर रे कन्हैया, गोकुल में पग धर रे कन्हैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, 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 साल ना ओढ़े तो साला ना ओढ़े, 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 साल ना ओढ़े तो साला ना ओढ़े, साल ना ओढ़े तो साला ना ओढ़े, तो काली कमरिया को बड़ो है ओढ़ैया, काली कमरिया को बड़ो है ओढ़ैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हर की नहीं मैया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय जय। सुप्रिया ताता थैया करके कन्हैया नाच रहे हैं। कन्हैया ने कहा देख प्रभावती पसीना से लथपथ है गई, अब ना नाच जाए। प्रभावती ने कहा अच्छा। प्रभावती ने पकड़ा हाथ, चल तेरी मैया से शिकायत करते हैं। अब पकड़ा हाथ तो लेकर के प्रभावती चल रही है।
अब प्रभावती जैसे ही चली सो कन्हैया को लगा कि अब कुछ गड़बड़ है, देखो नचा भी नहीं हो जाने और अब मैया के पास ले जाएगी पकड़ करके तो मैया डांट देगी, वो अलग बात। अब क्या करें, कुछ कछु करना चाहिए। सो मैया ने कन्हैया ने कहा कि कन्हैया ने देखा कि प्रभावती का देवर आ रहा है, प्रभावती का देवर दिखाई दे गया। जैसे ही प्रभावती के देवर के ऊपर नजर पड़ी सो कन्हैया ने कहा प्रभावती ने एक लात श्रम है तो एक सबरी बेच के आ गया। प्रभावती ने कहा क्यों? बोले देख नगर के बड़े बूढ़े सियाने समाने सब बैठे, तू अपना मुखड़ो निकाल करके जा रही, तो लाज ना है बिल्कुल। सो प्रभावती को लाज आई सो एक हाथ का घूंघट डाल दिया। इशारों में देवर से बात होने लगी, कहाँ जा रहा भैया? पता नहीं तेरी भाभी कहाँ ले जा रही, कुछ खिलाएगी पिलाएगी, मुझे तो खाना ना है बिल्कुल। जबरदस्ती पकड़ के एक मिनट आराम से निकल जाएगी, बैठे रहो सब, देखना वो गाय निकल जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इशारों में बात हो रही, मोह तो खाना ना है तो वही, परंतु ये बात तेरी भाभी मोह जबरदस्ती ले जा रही, कुछ ना कुछ जरूर खिलाएगी। कोई खानों का अब वो तो जरा पेटू था, उसने कहा मोह तो भूख लगी है, लाला बहुत भूख लग रही है, तो आज जा बुलाई नहीं। और बुलाए करके कन्हैया ने कहा है प्रभावती देख तूने इतनी देर से मेरे एक हाथ पकड़ करके रखो है, मेरे हाथ में दर्द है रहा, अभी मैया से शिकायत करूंगी कि जाने मेरे हाथ तोड़ के रख दियो। प्रभावती ने कहा लाला दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे ही दूसरा हाथ बढ़ाना था सो कन्हैया ने तुरंत देवर का हाथ पकड़ा और प्रभावती के हाथ में पकड़ाई दी। अब प्रभावती का देवर और प्रभावती हाथ पकड़ करके ले जा रही है। इधर कन्हैया को मौका मिला, छूट गए सो लगा दौड़ जा करके अंदर पहुंची, मैया मैया मेरे को भूख लगी, जरा कुछ खाने को दो। मैया अंदर ले गई, नदी माखन परोस रही है प्लेट में। इधर प्रभावती पहुंच गई चिल्लाते हुए, ओ नंदरानी देख, बार बार कहती थी लाला को पकड़ के देखा, लाला को पकड़ के देखा, मैं पकड़ के लाई हूं। कन्हैया ने कहा मैया जुका मामलो है। मैया ने कहा क्यों? बोले तुम्हारा को दूसरो लाला भी है का प्राइवेट में? बोले ना तू एक लो तो तुझे काय को चिल्ला रही है बात, चलो चल करके देखते हैं। पकड़ा हाथ लेकर के लाला को लेकर के गई। हे प्रभावती काय को गला फाड़ करके चिल्ला रही? प्रभावती ने कहा बार बार कहती थी कि लाला को पकड़ के लाओ, लाला को पकड़, आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, देख लो जो सामने खड़ो। नंदरानी ने कहा बाबरी जरा घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ के लाई है। तो जो घूंघट उठा करके देखा तो देखती कहा कि अपने देवर का हाथ पकड़ करके खड़ी। इतनी लजाई तो तुरंत अपने आंचल के पल्लू से अपने चेहरे को छिपाया और दौड़ लगाई। इधर दौड़ लगाई सो जा करके कन्हैया को मौका मिला तो कन्हैया भी दौड़ करके गए और प्रभावती के सामने खड़े हुए। कहो प्रभावती कैसी रही? प्रभावती ने कहा कि अब की बार तुम बच गया, तुम्हारा हाथ में आया तो अब की बार छोड़ने वाली नहीं। कन्हैया ने कहा प्रभावती तूने आज हाथ लगाया तो देवर बन के आयो, और दोबारा अगर हाथ लगाओ तो खसमई मनूंगो वृंदावन में। बड़ी विचित्र लीलाएं लाला की चल रही हैं और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस स्थान पर 22 साल होने को आ गए। 22 साल में केवल 4 दिन की कथा रह गई है, 22 साल पूरे हो जाएंगे इस स्थान पर कथा होते होते। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम अपने 22वें वर्ष में समापन की ओर कथा में जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके एक रुपए के सहयोग से इस कथा का आयोजन शुरू हुआ था और आज 22 साल पूर्ण होने को आ गए और ये कथा निरंतर चलती जा रही है।